का जो है पिता और माता जी का लक्षण हम में ज्यादा है, इसका मतलब उनका लिंक या उनका प्रभाव तुम्हारे बॉडी पर ज्यादा है। अब कहेंगे दादाजी का, तो दादाजी का तुमसे ज्यादा दूरी पे है, मतलब एक जनरेशन गैप है, तो इस कंडीशन में तुम्हारे अंदर। अब कहेंगे पर दादाजी का तो और दूर है, तो ठीक है। कहेंगे नानी का, तो फिर नानी के बीच में मम्मी आती, फिर तुम आते हो, तो फिर उससे ऊपर चले जाए। तो जितना जनरेशन हम लोग गैपिंग करेंगे, दूर जाएंगे, उतना हम लोगों को, उतना जो है जो प्रभाव जो है वो ज्यादा होता जाएगा। इसलिए लिंकेज के आपको समझना है तो नजदीकी बढ़ाइए। नजदीकी जितना ज्यादा रहेगा लिंकेज उतना ज्यादा रहेगा, नजदीकी जितना दूर होगा प्रभाव उतना कम होगा। यही बात है इस टॉपिक में, लिंकेज। और अब है रिकॉम्बिनेशन। री मतलब होता है फिर से, और कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना, मतलब रिकॉम्बिनेशन मतलब फिर से जोड़ना, इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो दो बात हो गया, एक हो गया लिंकेज, एक जनरेशन के गुण को दूसरे जनरेशन तक जो संबंध होगा उसको लिंकेज कहेंगे। और जितना कहता है उसको बढ़िया लिंक है उनसे, वो बढ़िया उससे जानता है, तो लिंक मतलब क्या हो गया कि उसको जान पहचान उससे ज्यादा करीबी है। ठीक है, कहता जानते तो हम भी है लेकिन तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, तो क्या जानते हो बोलो। तब नजरान कहता है कि तुम तो खाली उसको जानवे करते हो, हम तो यहाँ खाना खा के भी आए हैं। ठीक है, नहीं कमरान कहता तुम खाने खा के आए हो, हम तो वहां उसके यहाँ जो है सोए हैं, बैठे हैं, खाए हैं, नहाए हैं, झाड़ू वहाड़ू सब कर दिए हैं। नजरान का ज्यादा हो गया, कमरान का कम हो गया। मतलब यही हो गया कि लिंकेज का मतलब क्या हो गया कि किसका प्रभाव या किसका पार्ट उस पर ज्यादा है, यही लिंकेज कहलाता है। ठीक है, इस लिंकेज को बताने का काम एक व्यक्ति थे जिसका नाम था टी.एच. मॉर्गन। पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है? टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, पूरा नाम इसको थॉमस हंट मॉर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिंकेज के बारे में विशेष तौर पे बताने का काम किया। मॉर्गन carried out several dihybrid crosses in Drosophila ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। टू स्टडी द जीन जब भी बोले तो समझिए कि आपका गुण को जो लेके जाएगा उसको कहेंगे जीन दैट आर सेक्स लिंक्ड का मतलब हो गया कि माँ बाप से बच्चों में जुड़ा हुआ रहेगा, दादा दादी से नाना नानी से जुड़ा हुआ रहेगा, सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो लिंकेज के बारे में बताने का काम करने के लिए पहले मॉर्गन को क्या करना पड़ा, कई सारा प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग हुआ? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब दो जोड़ा अपोजिट नस्ल के बीच में उसने क्रॉस किया। किस पे किया? तो ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रूट फ्लाई, उस पे किया। टू स्टडी, किस चीज को जानने के लिए? तो जीन को जानने के लिए। जीन कैसा होता था? तो सेक्स लिंक होता था, मतलब माँ बाप का गुण को मिलान होता था और बच्चे में जाता था, इसलिए इसको कहा गया सेक्स लिंक। अब क्रॉस करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट when the two genes in a dihybrid cross are located on the same chromosome, देखो अब कहेंगे कि आदमी बड़ा कि घर बड़ा, तो हम सारा सीधा बात कहेंगे कि आदमी घर बड़ा होता है उसमें आदमी रहता है। तो यहां समझ लीजिए क्रोमोजोम पर काम चल रहा है, मतलब क्रोमोजोम बड़ा हो गया और उसमें रहने वाला कौन है? तो जीन है। तो क्रोमोजोम पर किसका काम चल रहा है? जीन का काम चल रहा है, तो इसलिए क्रोमोजोम। तो ये मॉर्गन साहब ने क्या किया? ही ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया?
वेन द टू जीन, मतलब जब दो जीन इन ए हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड मतलब दो जोड़ा या एक जोड़ा अपोजिट होना चाहिए, हाइब्रिड क्रॉस किया गया, कहां पे लोकेटेड होगा ये दो जोड़ा, तो एक ही क्रोमोजोम पर दो अलग अलग, इसलिए इसको कहा गया सेम क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्रोमोजोम, सॉरी यहीं से आगे, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल, the proportion of parental genes combine, parental genes combination कर लीजिए, combination, parental gene combination in the progeny, in the progeny was much higher, was much higher than the non-parental, than the non-parental or recombination of gene, or recombination of जीन। बात तो बड़ा हो गया लेकिन बहुत बात इसमें है कि क्रॉस व्हेन द टू जीन, क्या को जीन पे क्रॉस हो रहा है, दो जीनों के साथ क्रॉस हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो इस दो जीनों के अलग अलग जीन होंगे और जो क्रॉस होगा तो उसको कौन क्रॉस कहेंगे, हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, दो अलग अलग का मिलना ही हाइब्रिड कहलाता है। आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, कहाँ स्थित है, एक ही क्रोमोजोम पे स्थित है, क्या स्थित है, तो जीन स्थित है, क्या किया जा रहा है, तो क्रॉस किया जा रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैसा है, तो माँ बाप का गुण है और उसको कंबाइन किया जा रहा है, कंबाइन मतलब जुड़ रहा है, इन द प्रोजेनी, एक प्रजाति में, वाज मच हाइयर द नॉन पेरेंटल। अब कहेगा कि बुआ तुम्हारे पिताजी से ज्यादा गुण मिलता है कि नाना से ज्यादा गुण मिलता है, तो तुम कहोगे कि पिताजी से मिलता है, क्योंकि पिताजी का जो कैरेक्टर है वो बच्चों में जाएगा, नाना का कैरेक्टर कैसे जा सकता है, कम जो कैरेक्टर आएगा, क्योंकि नानी में आया होगा, नाना नानी का कैरेक्टर होगा, फिर माँ में आया होगा, फिर, तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो पेरेंटल प्रोजेनी की जो गुण होगा वो ज्यादा होगा, हाइयर होगा, ऐसा होगा, हाइयर होगा, कैसे, किसके तुलना में, नॉन पेरेंटल, जो माँ बाप आपके नहीं है उनसे गुण आपका नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेरेंटल है उससे गुण ज्यादा मिलेगा, ये चीज कह रहा है। रिकॉम्बिनेशन क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो माँ अलग वंश की थी, फादर अलग वंश के थे, और उन दोनों का जीन एक जगह पे मिल रहा है, ठीक है, वो भी तो किसी से बन के बने होंगे, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन एक अलग हो गया और उनसे फिर आप बन रहे हैं, इसलिए इसका कहा गया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन किया गया। तो आदमी पे प्रयोग करने से पहले इस चीज का प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया जाता है, क्योंकि बहुत हद तक हमारा जो क्रोमोजोम है वो ड्रोसोफिला से मिलता जुलता है, इसलिए आदमी पर जब भी प्रयोग किया था उससे पहले हम लोग ड्रोसोफिला पर इसका प्रयोग करते हैं। रीजन ऑफ सिलेक्ट, अब मैं ये जो है मॉर्गन ड्रोसोफिला को ही काहे चुना, तो हमने बताया कि बहुत सारा चीज मिलता जुलता है इसलिए चुना, फिर भी हम इस बात को देखते हैं। रीजन, रीजन ऑफ फॉर सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला मैंगेस्टर, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेन, मेलेनगस्टर, इसका प्रयोग किया गया। ड्रोसोफिला का पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मैंगेस्टर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं फ्रूट फ्लाई के नाम से, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट मतलब हो गया फल और फ्लाई मतलब उड़ने वाला, तो फ्रूट पे पाया जाता है इसलिए इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। कहाँ रहते हो चिट्टू, रोज रोज टाइम पे रहोगे ना, गायब हो जाता है बीच में। ठीक है,
फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग किया गया। अब देखते हैं इससे आगे क्या हो रहा है। तो रीजन क्या है, मेंडल ने किसको चुन रहा है, ड्रोसोफिला मैंगिस्टर को, क्यों चुन रहा है? तो पहला कारण देखिए, पहला कारण है दे कुड बी ग्रोन इन सिंपल, ये आसानी से ग्रो किया जा सकता है। दे कैन, जैसे मेंडल मटर के पौधों को चुना, उसी तरह से मटर के पौधे से तो काम नहीं चल रहा था, चाहे सोचा कि जीव जंतु पे भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, अगर हम खाली मटरे पे पौधा पे क्रॉस करेंगे तो फिर जेनेटिक्स से आदमी को क्या फायदा होगा, जीव जंतु को क्या फायदा होगा? ठीक है, जो हाइब्रिड नस्ल के गाय भैंस मुर्गी कुत्ता बिल्ली सब आ गया, उसका क्या फायदा? तो ये सब इसी की वजह से हो पाया, क्योंकि उसका संबंध देखने लगा। तो मॉर्गन ने सबसे पहले अप्लाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने सबसे पहले ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया। ठीक है, ड्रोसोफिला पे क्यों किया? तो दे कुड बी ग्रो, या दे कैन बी ग्रो, कुड लिखिए, दे कुड कर दीजिए, कुड ग्रो, grown in simple synthetic medium, grown in simple synthetic medium, इसको आप सिंपल माध्यम में तैयार कर सकते थे, इसलिए ड्रोसोफिला को चुना। दे दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक, 2 ही सप्ताह में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते थे। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक, इन 2 वीक, मात्र 2 सप्ताह में अपना लाइफ को साइकिल को पूरा कर लेता था। इसलिए कौन चुन रहा है, थॉमस हंट मॉर्गन ने किसको चुना, ड्रोसोफिला को चुना। अभी 2 ही पॉइंट हुआ है, एक पॉइंट और बाकी। तीसरा पॉइंट, ए सिंगल मीटिंग, ए सिंगल मेटिंग, मेटिंग मतलब होता है मिलना, मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर, कुड प्रोड्यूस ए large number of progeny, large number of progeny, large number of progeny, a single mating can produce a large number of progeny, एक ही मेटिंग से या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या बना सकता है, मतलब एक दो बच्चा नहीं, बहुत ढेर सारा बच्चा जन्म दे सकता है। ठीक है, 3 बात बोला गया, सिंपल माध्यम में इसको तैयार कर सकता है, मतलब ज्यादा हाई फाई माध्यम नहीं चाहिए। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सब, 2 ही सप्ताह में अपना लाइफ को पूरा कर सकता है, इसलिए ड्रोसोफिला को मॉर्गन ने चुना। और तीसरा, सिंगल मेटिंग कुड बी प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एक बार मेटिंग कर दीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या बन जाता है। चौथा पॉइंट, देयर वाज क्लियर डिफरेंशिएशन, of the sexes, that is male and female flies are easily distinguishable, इजिली, यहाँ पर डिस्टिंग्विशबल है, यहाँ लिख देते हैं डिस्टिंग्विशबल, मतलब आसानी से उसको बांट सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब हो गया आसानी से बांट सकते हैं, बांटना, आसानी से बांटना। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? तो पहला, आसानी से तैयार कर सकते हैं, दूसरा, कम सप्ताह में तैयार हो जाता है, तीसरा, मेटिंग करके बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या बना सकता है, चौथा,
आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है।